हेलो माय स्टूडेंट्स, अशोक वाट के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कुछ समझ होंगे। तो हम लोग अभी तक 6 अध्याय पढ़ चुके हैं। आज 7वां पर हम चले हैं निर्देशांक ज्यामिति। क्या बच्चों? निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके वास्तु पढ़ेंगे कैसे बनता है। ये कुछ बेसिक लिख दे हैं। निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसके एक बेसिक है। ये अब हर छात्र को मतलब जानकारी होना चाहिए। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर अब थोड़ा सा ऊपर कर देता कि बढ़िया से देखिए आप लोगों को। ये हर छात्र को मतलब जानकारी होना चाहिए इतना बेसिक। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे वस्तुनिष्ठ उठाता है। अगर यहाँ पर आप लोगों को याद नहीं है आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है बच्चों, देखिए ये कहलाता है कार्तीय तल। क्या कहलाता है बच्चों? ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? कार्तीय तल कहलाता है। ठीक, इसको हम कार्तीय तल बोलते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं ये कार्तीय तल। ठीक है, स्पेस नहीं है, खैर कार्तीय तल बोला था। पूरा का पूरा क्या बोला था बच्चों? कार्तीय तल। ठीक है, प्रत्येक कार्तीय तल को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 रेखाओं द्वारा। ठीक है, 2 रेखा बोलिए, अक्ष बोलिए। एक एक्स अक्ष कहलाता है और एक क्या कहलाता है? वाई अक्ष कहलाता है। ध्यान दीजिए, एक्स अक्ष को क्षैतिज अक्ष भी बोलते हैं तथा वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर अक्ष भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है कि एक्स अक्ष का नाम है, इसका एक और क्या नाम है? तो इसका एक और नाम है क्षैतिज अक्ष। ठीक है बच्चों, ये पूछेगा क्षैतिज को क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। ठीक, फिर उससे पूछेगा कि वाई अक्ष का एक नाम है, तो क्या नाम है? वाई अक्ष का नाम है ऊर्ध्वाधर अक्ष। क्या? ऊर्ध्वाधर अक्ष। ठीक है बच्चों, तो वाई अक्ष का नाम एक ऊर्ध्वाधर अक्ष है, एक्स अक्ष का नाम क्या है? क्षैतिज अक्ष। ठीक है बच्चों, इन दोनों रेखाओं द्वारा कार्तीय तल को 4 बराबर भागों में बांटा गया होता है, क्योंकि एक दूसरे पर लंबवत कटते हैं। जब यहाँ पर अब यहाँ पर एक कटते हैं, ये इनका इस कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। क्या बच्चे बोलते हैं? कटान बिंदु को मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है, और मूल बिंदु का नियम क्या होता है? 0 0 होता है। अगर तुम्हें मिलेगा। ठीक है, अब 2 रेखाएं आपस में कटे 90 डिग्री कोण पर, आपस में यहाँ पर 90 डिग्री कोण पर कटे हैं लंबवत एक दूसरे के, तो 4 भाग बांटा, 1 2 3 4। प्रत्येक भाग को इसको चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रत्येक भाग को चतुर्थांश बोलते हैं। जैसे इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये हो गया तृतीय चतुर्थांश और ये हो गया चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, इसमें पहला रोल आता है चिन्ह का। क्या आता है बच्चों? चिन्ह का। ठीक, अब क्वेश्चन पूछता है प्रथम चतुर्थांश का। खैर वहां पर पूछे या ना पूछे, दूसरे तरीके से पूछता है। आप लोग याद रखना होगा कि प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है। तो आप लोग याद करने का तरीका से समझ लीजिए, ये दोनों प्लस होता है। प्रथम चतुर्थांश का क्या होता है? दोनों प्लस प्लस। और तीसरा में कहा जाएगा तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस माइनस। यहाँ पर दोनों प्लस प्लस और तीसरा में माइनस माइनस। याद रखिएगा, पहला का दोनों प्लस प्लस और तीसरा का दोनों माइनस माइनस। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आते हैं। इस यहाँ पर चिन्ह परिपट्टी में देखेंगे एक दूसरा का उल्टा होता है। ठीक है बच्चों, ये दोनों तो सेम हुआ, दोनों प्लस प्लस, इसका उल्टा हो गया दोनों माइनस माइनस। ठीक है, ये दोनों प्लस प्लस और ये क्या हो गया? दोनों माइनस माइनस। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे पहले किस पर खत्म हुआ? प्लस प्लस पर खत्म हुआ है, तो प्लस पर खत्म, प्लस के बाद क्या आएगा? माइनस। तो यहाँ पर देखिए पहले माइनस तब प्लस। क्या हो बच्चों? यहाँ पर पहले माइनस तब प्लस। ठीक है बच्चों, और ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर माइनस पहले तब प्लस हुआ बाद में। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो गया? पहले प्लस बाद में माइनस। मतलब चतुर्थ चतुर्थांश का हमारा क्या हो जाएगा? चिन्ह पहले प्लस उसके बाद माइनस। ठीक है बच्चों, तो आप लोग बढ़िया से चिन्ह परिपट्टी याद कर लीजिएगा। ये प्रथम चतुर्थांश का प्लस प्लस और तृतीय का माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस। इसमें क्या हो जाएगा? द्वितीय चतुर्थांश में पहले माइनस तब प्लस, और चतुर्थ में क्या हो जाएगा? पहले प्लस फिर माइनस। ठीक है बच्चों, बाकी आप लोगों को समझ में आ रहा है। एक्स अक्ष को क्षैतिज अक्ष बोलते हैं, इसका एक और नाम है। ठीक, और वाई अक्ष का ऊर्ध्वाधर अक्ष भी बोलते हैं। ठीक, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे ले लीजिएगा। ठीक, याद कर लीजिएगा जरूर। दूसरा पर चलते हैं हम लोग। कुछ मुख्य बिंदु है इसमें जो कि याद रखने होंगे हम लोगों को, सभी छात्रों को। वस्तुनिष्ठ पर अगर मानना है तो बढ़िया से याद कर लीजिए। कह रहा है क्या कि दोनों के कटान बिंदु को, दोनों मतलब यहाँ पर दोनों रेखाओं के लिखा गया। ठीक है बच्चों, दोनों रेखाओं के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। दोनों रेखा जहाँ पर कटी है, तो यहाँ पर कटा है ना, देख लीजिए प्रीवियस में देख लीजिए, दोनों यहाँ पर कटा है, ये दोनों बिंदु यहाँ पर जहाँ कटा है, तो इसी क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। यहाँ भी लिख दिए कि मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। तो वही लिख रहा है, दोनों रेखाओं के या अक्षों के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। ठीक, फिर यहाँ पर दूसरा लिखे, मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? नियामक है या निर्देशांक है? बात यह कि होता है नियामक है या यस, इसको हम लोग निर्देशांक भी बोल सकते हैं।
निर्देशांक, ठीक है बच्चों, निर्देशांक। नियामक बोले या निर्देशांक बोले एक ही बात है। तो मूल बिंदु का नियामक क्या होता है बच्चों? 0 0 होता है। क्या होता है? 0 0, ठीक। नियामक बोले या निर्देशांक बोले, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि एक्स अक्ष पर y नियामक शून्य होता है। कोई पूछेगा कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु क्या होगा? एक्स अक्ष पर y का बिंदु क्या होगा? तो y नियामक शून्य होता है। नियामक है या निर्देशांक बोले शून्य। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 0 सॉरी x y 0 क्या हो गया बच्चों? x और y का क्या हो गया? 0, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि y नियामक क्या होता है बच्चों? यहाँ पर शून्य होता है। तो y का हमने क्या कर दिया? वहां पर शून्य है y के जगह पर, ठीक। दूसरा अगला कह रहा y अक्ष पर x नियामक क्या होता है? शून्य होता है। y अक्ष पर क्या होगा बच्चों? x नियामक शून्य, मतलब एक दूसरे का उल्टा होता है। x पर पूछेगा तो y 0 और y पर पूछेगा तो x 0। देखिए यहाँ पर ये x पर पूछ रहा था ना, तो y क्या हो गया? 0 हो गया y। यहाँ पर कह रहा है y पर, तो y पर पूछेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? x 0। x पर पूछेगा तो y 0 और y पर पूछेगा तो x 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर इसको इस तरह से समझ लेंगे। पहला हमारा x कहलाता है, दूसरा का y है ही। आप लोगों के बुक में ऐसे ही मिलता है, पहला x दूसरा का y, ठीक है बच्चों। अब वही बात है कि x अक्ष पर पूछेगा तो y 0 हो जाएगा और y अक्ष पर पूछेगा तो x 0। यही हमारा ये तीसरा और चौथा कह रहा, ठीक। फिर कह रहा है कि x अक्ष पर कोई बिंदु भुज एवं y अक्ष पर वही बिंदु कोटि कहलाता है। कह रहा है कि x अक्ष पर कोई बिंदु रहेगा ना तो भुज कहलाएगा। जैसे देखिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से तुलना कीजिए, ये पहला x कहलाता है, दूसरा y, ठीक। तो हमारा x जो है, x की जगह पर जो होगा वो भुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? भुज। और ठीक वही कह रहा है कि एवं y अक्ष पर कोई बिंदु क्या कहलाएगा? कोटि। क्या कहलाएगा? कोटि। y का स्थान पर जो रहेगा तो y का स्थान पर रहेगा क्या कहलाएगा? कोटि। तो पहला भुज, दूसरा कोटि, भुज उसके बाद कोटि, ठीक है बच्चों। यहाँ तक समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बच्चों? बढ़िया से आप लोग देखिए, ठीक है। यहाँ से पक्का कंफर्म 2 नंबर का 4 नंबर का आ जाता है, ठीक है। 2-3 नंबर काम हो जाएगा, मतलब गलत कभी नहीं होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ से हमारा वस्तुनिष्ठ शुरू हो रहा है। वस्तुनिष्ठ में कह रहा है कि बिंदु 4 - 3 किस चतुर्थांश में है? ऐसा बहुत सारे वस्तुनिष्ठ में आप लोग भरे पड़े होंगे, ठीक है। आप लोग वस्तुनिष्ठ अगर मार रहे होंगे, बुक कोई ना कोई खरीदे होंगे, बहुत सारा बुक मिलता है वस्तुनिष्ठ का। ऐसा क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि न दिया हो, कंफर्म बात है कि दिया रहता है, और परीक्षा में भी देता है, कंफर्म है कि दिया रहता है, हर साल देता है। कह रहा बिंदु 4 - 3 किस चतुर्थांश में है? और देखिए हम लोग इस अंक से मतलब ना रखेंगे, यहाँ पर चिन्ह का मतलब रखेंगे। यहाँ पर 4 के पहले कुछ का चिन्ह है तो किसका चिन्ह है बच्चों? प्लस का। किसका? 4 के पहले कुछ भी चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह। और उसके बाद क्या, ये माइनस स्पष्ट रूप से दिख रहा है, पहले प्लस उसके बाद माइनस। हम प्रीवियस में जाकर देख सकते हैं, हम ठीक है, कि पहले प्लस दूसरा और उसके बाद माइनस क्या होगा? पहले प्लस उसके बाद माइनस। देखिए इस समय पहले प्लस उसके बाद माइनस क्या है? चतुर्थांश कौन सा? अब ये याद रहेगा आप लोग तो फटाक से मार दीजिएगा, याद नहीं रहेगा ना मार पाइएगा आप लोग, ठीक। याद कर लीजिएगा, मेरा बात मानेगा आप लोग, जरूर याद कर लीजिए, ठीक है बच्चों। देखिए तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? पहले प्लस और माइनस क्या हो गया हमारा? ये चतुर्थांश यहाँ पर हमारा है, ये हमारा चतुर्थांश, ठीक है बच्चों। इस पर आते हैं। फिर कह रहा है कि बिंदु -3 - 5 किस चतुर्थांश में है? दोनों माइनस दिया है, माइनस माइनस 2 बार है ना। देखिए यहाँ पर इसके इस 3 में भी माइनस है और 5 में भी माइनस है, दोनों माइनस। अब लोग हम लोग याद के रखेंगे, बार बार पीछे ना जाएंगे। प्रथम चतुर्थांश का दोनों प्लस था, प्लस प्लस। तीसरा का में हमारा था माइनस माइनस, ठीक है बच्चों। पहला चतुर्थांश में क्या था? दोनों प्लस प्लस। और तीसरा का में क्या था बच्चों? दोनों माइनस माइनस, ठीक है। तो हमारा पर इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पर तृतीय चतुर्थांश। कौन सा? तृतीय। चलो आते हैं। दोनों प्लस प्लस हो गया प्रथम में और दोनों माइनस माइनस हो गया तृतीय में, और बच गया द्वितीय और चतुर्थ, ठीक है। यहाँ का ये कोना कोने, ठीक है, ये तो कोना कोने हो गया। ये दोनों प्लस प्लस, ये दोनों माइनस माइनस तृतीय में। अब द्वितीय में क्या होगा? तो द्वितीय में पहले माइनस होता है उसके बाद प्लस, पहले माइनस उसके बाद प्लस। और चतुर्थ में आएंगे तो पहले प्लस उसके बाद माइनस, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा बढ़िया से? आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक। देखिए यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख दिए हैं, कुछ हम यहाँ पर बता दे रहे हैं ताकि आप लोग का रिवाइज हो जाए, और कुछ आप लोग अपने से बना लीजिएगा रिवाइजिंग के तौर पर। देखिए यहाँ पर दिया है का पहले माइनस, 5 में कुछ का चिन्ह, जहां भी कुछ भी चिन्ह नहीं रहेगा मैं समझ लिया वहां पर प्लस है। क्या बच्चों? प्लस, क्योंकि प्लस का चिन्ह छिपा रहता है। जैसे बाटा पर हम बनाते हैं तो बाटा के नीचे कुछ नहीं रहता है तो हमारा एक छिपा रहता है। यहाँ पर बनाएंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो क्या होता है? एक छिपा रहता है। वैसे ही कुछ चिन्ह नहीं दिया था प्लस का चिन्ह, जैसे इसी में आप देख लेते हैं 8 के पहले कोई पूछेगा किसका चिन्ह है, तो कुछ नहीं दिया है तो प्लस का चिन्ह, ठीक है बच्चों। अगर चिन्ह कुछ भी नहीं दिया है तो क्या होगा?
प्लस का चिन्ह, ठीक है। अब चलिए आते हैं यहाँ पर, आते हैं पहले माइनस उसके बाद प्लस, पहले माइनस है उसके बाद प्लस। अब आप याद करिए, पहला दोनों प्लस प्लस, पहला दोनों प्लस और तृतीय दोनों माइनस माइनस। द्वितीय में आते हैं पहले माइनस उसके बाद प्लस, ठीक है बच्चों, याद कर लीजिए, पहले माइनस उसके बाद प्लस। और चतुर्थ में पहले प्लस उसके बाद माइनस। ये हमारा द्वितीय हो जाएगा। कौन सा बच्चों हो जाएगा? ये हमारा द्वितीय। द्वितीय को इस तरह से कभी कभी वस्तुनिष्ठ में देता है, द्वितीय लिख देगा, द्वितीय मतलब दो हो गए, ठीक। या आप द्वितीय इस तरह से लिखिए, इस तरह से द्वितीय, ठीक है बच्चों। पहला का हमारा हो गया, ठीक। ये दूसरा हमारा है। अब दोनों माइनस है, बताइए दोनों माइनस है तो कौन सा चतुर्थांश होगा? तृतीय। कौन सा हो जाएगा बच्चों? तृतीय। इसमें आते हैं, ये पहले माइनस उसके बाद प्लस, पहले माइनस उसके बाद प्लस, बताइए कौन सा है? द्वितीय है। कौन सा है बच्चों? द्वितीय, ठीक है ना। तो ये हो गया द्वितीय, द्वितीय, ठीक है बच्चों, द्वितीय चतुर्थांश, ठीक। वैसे इसका देखेंगे हम, दोनों में कुछ चिन्ह नहीं दिया, कुछ भी चिन्ह नहीं दिया मतलब दोनों में प्लस है। क्या है बच्चों? इसमें दोनों में कुछ भी चिन्ह नहीं दिया मतलब कि दोनों में प्लस का चिन्ह है। दोनों प्लस प्लस कौन होता है? पहला, प्रथम चतुर्थांश हमारा। इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा प्रथम, प्रथम चतुर्थांश छोड़ दे रहे हैं आप, मतलब हो गया उसी में समझ लीजिए, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, पहले दिया है माइनस उसके बाद प्लस, कुछ नहीं तो प्लस लिख लीजिए, बढ़िया समझ में आ जाएगा। पहले माइनस उसके बाद प्लस। अब इसको चूज कीजिए कि पहले माइनस और प्लस किस में आता है? द्वितीय में, याद करिए, आता है ना। तो द्वितीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों इसका? द्वितीय। आप लोग याद नहीं रखिएगा, वहां पर आप लोग क्वेश्चन फंस जाएगा, याद रखिएगा बच्चों, मेरा बात माने याद कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे मैथ हुआ है ही सूत्रों के लिए, ये भी एक तरह से समझे कि सूत्र के तौर पर होता है, ठीक है, कि प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है। इसमें देखते हैं, पहले कुछ का चिन्ह दिया मतलब प्लस का दिया है, कुछ नहीं तो प्लस है बच्चों, और उसके बाद माइनस। अब बताइए, पहले प्लस उसके बाद माइनस कौन सा होता है? ठीक है, द्वितीय का उल्टा, मतलब कि विपरीत, द्वितीय का उल्टा चतुर्थ होता है। कौन होगा? चतुर्थ। क्या हो जाएगा? चतुर्थ। जैसे प्रथम का उल्टा हो रहा है हमारा तृतीय, चतुर्थ, ठीक है। प्रथम का उल्टा तृतीय हो रहा है क्योंकि प्रथम में दोनों प्लस प्लस और तृतीय में दोनों माइनस माइनस। वैसे द्वितीय में पहले माइनस तब प्लस, पहले माइनस तब प्लस। द्वितीय में पहले माइनस तब प्लस, इसका विपरीत हो जाएगा चतुर्थ में, पहले प्लस उसके बाद माइनस, ठीक है बच्चों। एक इसको देखते हैं, यहाँ पर भी कुछ भी चिन्ह नहीं दिया है, कुछ चिन्ह नहीं दिया मतलब किसका चिन्ह है बच्चों? दोनों में प्लस है। क्या है? दोनों में प्लस है। दोनों में प्लस का मतलब क्या हुआ? प्रथम हुआ हमारा। याद हो रहा है ना आप लोगों को? बढ़िया से एकदम याद हो जाएगा, याद कर लीजिए आप लोग, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। अब आशा करते हैं ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये आप लोग अपने से मार दीजिएगा, ठीक है, इसमें कोई भारी नहीं है, ठीक है ना। दोनों यहाँ पर दोनों प्लस है, ये प्रथम होगा। क्या हो जाएगा बच्चों? प्रथम। इस तरह से प्रथम लिख सकते हैं। इसमें आते हैं, पहले माइनस है उसके बाद कुछ नहीं तो प्लस, पहले माइनस है तब प्लस, बताइए कौन सा है? पहले माइनस और प्लस, द्वितीय। हाँ देख लीजिए, अभी तक सकते हैं, ठीक है, लेकिन याद कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा ये द्वितीय। द्वितीय को हम इस तरह से भी दे देंगे, कभी कभी बुक में भी ऐसे लिख देता है, नहीं तो अपना संस्कृत में इस तरह से लिखेंगे। द्वितीय संस्कृत शब्द है, द्वितीय का मतलब दो, ठीक है। इस तरह से ये प्रथम हो जाएगा, इस तरह से। समझ में नहीं आ रहा बच्चों? आप लोग मार सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी दोनों माइनस है तो दोनों माइनस क्या हो जाएगा? दोनों माइनस तृतीय होता है ना, क्या होता है? तृतीय, तृतीय चतुर्थांश, ठीक है बच्चों। आशा करते हैं खूब बढ़िया समझ में आ रहा है, और आप लोग इतना छोड़े हैं तो वहां पर यहाँ पर आप लोग मार लीजिएगा, ठीक है। कमेंट में आंसर लिख सकते हैं, हम देख लेंगे, ठीक है। ये तृतीय हमारा हो गया, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दे रहा है उसके बाद। कह रहा टाइप चेंज, यहाँ से हमारा थोड़ा सा टाइप चेंज कर दिए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कह रहा है कि बिंदु 0 और 3 किस अक्ष पर स्थित है। यहाँ पर इन्हें पूछेगा कि प्रथम चतुर्थांश में या द्वितीय चतुर्थांश में या तृतीय चतुर्थांश या चतुर्थ चतुर्थांश। अगर 0 एक भी कहीं दे दिया, दोनों में से एक भी कहीं 0 दे देगा तो वहां पर वो अक्ष पूछेगा। क्या पूछेगा बच्चों? हमारा अक्ष पूछेगा, ठीक है। यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर वो कह रहा है क्या, 0 3 का दिया बच्चों, 0 3। याद रखिए इसका आंसर क्या होगा? जो अंक दिया रहता है जिस पर, वही अक्ष हो जाता है। जैसे सपोज डेट है, यहाँ पर हम सपोज डेट का ये हो भी करता है। हम अभी जस्ट पहला पेज पर लिखे थे, पहला एक्स का रहा था, दूसरा वाई। और देखिए हमारा एक्स तो यहाँ पर है नहीं, एक्स तो हमारा 0 है,
जीरो को बताओ वो काउंटिंग करते हैं, यहाँ पर जीरो नहीं, ठीक है बच्चों। एक्स का तो जीरो है, वाई का मान दिया है, किसका मान दिया है बच्चों, वाई का मान, जिसका मान देगा वही अक्ष हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर वाई का मान दिया है तो क्या हो जाएगा, वाई अक्ष हो जाएगा। कौन सा बच्चों, जिसका मान देगा वही अक्ष हो जाएगा। ये वाई का मान दिया है तो वाई अक्ष, कौन सा बच्चों, वाई अक्ष, ठीक है ना। और देखिए पूरा हिंदी ना लिखकर यहाँ पर शॉर्टकट में रूप में यहाँ पर 4 क्वेश्चन लिख दिए हैं। जिसका मान दिया रहेगा वही अक्ष हो जाएगा। देखिए इसमें किसका मान दिया, एक्स का और वाई का, तुलना कीजिए इससे। इसमें आपकी एक्स का मान दिया है 4, वाई का तो 0 कर दिया है, तुलना इससे कीजिए, इससे तुलना आप लोग कीजिएगा तो एक्स का मान दिया है तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष। कौन सा अक्ष बच्चों, एक्स अक्ष। बहुत आसान है बच्चों, जिसका मान देता है। ध्यान दे, प्लस या माइनस से मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस में भी उससे मतलब ना है। देखिए कि किसका मान दिया है, एक्स का मान दिया है या वाई का, तुलना करेंगे हम तो किसका मान दिया है उससे, एक्स का। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों हमारा एक्स अक्ष। समझ में आ रहा है बच्चों, खूब बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस से मतलब ना है, वाई का मान दिया है ना, ये वाई का मान दिया है, वाई अक्ष। कौन सा अक्ष बच्चों, वाई अक्ष। इसमें भी वाई का मान है तो क्या हो जाएगा, वाई अक्ष। क्या हो जाएगा, वाई अक्ष। और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, वाई। प्लस और माइनस से मतलब ना है, देखना इसे तुलना करना है कि किसका मान दिया है, जिसका मान दिया रहेगा वही अक्ष होता है, ठीक है बच्चों। खूब कंफर्म हो गए, बढ़िया से समझ में आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि बिंदु -2 -5 का भुज क्या है। -2 और -5 का भुज क्या है। देखिए बच्चों थोड़ा सा प्रीवियस में चलते हैं, हमें तो याद है, आप लोग चल रहे हैं हम, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिए, प्रीवियस में नजर यहाँ से ले लेते हैं हम लोग। पहला वाला में दूसरा पेज पे लिखे हम यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखे लास्ट वाला पर चलिए। कह रहा था क्या कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु भुज कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु रहेगा तब भुज, एवं वाई अक्ष पर कोई बिंदु रहेगा तो कोटि कहलाता है। अगर इतना भी नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला एक्स दूसरा का वाई कहलाता है ना। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो एक्स का मान रहेगा वो भुज कहलाएगा और जो वाई का मान रहेगा वो कोटि कहलाएगा। याद रखिए एक्स का मान, देखिए यहाँ से तुलना कीजिए, ये एक्स का मान जो है वो भुज कहलाएगा और वाई का मान क्या कहलाएगा, कोटि कहलाएगा। समझाएगा बच्चों। अब जिसका भी मान वहां पर पूछेगा फटाक से हम क्या करेंगे, निकाल देंगे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए हमारा ये कह रहा है कि भुज का मान, अब बताइए यहाँ पर थोड़ा लिख लेते हैं, यहाँ पर भी लिख देते हैं सबके सामने ताकि आप लोग कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए थोड़ा सा बड़े अक्षरों में लिख ले रहे हैं, ये एक्स अक्ष और ये एक्स और वाई, ठीक है बच्चों, एक्स और वाई। अब ध्यान दीजिए क्या लिख दिए हैं, ये भुज कहलाता है। पहला एक्स अक्ष क्या कहलाता है बच्चों, भुज। क्या कहलाता है बच्चों, भुज। और वाई अक्ष क्या कहलाता है, कोटि। क्या कहलाता है बच्चों, कोटि। हर से टी। ये याद रखिएगा ना तो आप लोग भुज और कोटि में कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा। एक्स का भुज कहेंगे, वाई का कोटि कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, वाई को कोटि कहेंगे, ठीक। अब भुज कह रहा है, भुज मतलब एक्स का मान। देखिए इसमें एक्स का मान क्या दिया है, -2। -2 देखे ऑप्शन में, -2 यहाँ पर दिया है, -2। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बच्चों। इसमें कह रहा है कि बिंदु -3 6 -3 और 6 है का कोटि क्या होगा। ये याद रखिए, एक्स को भुज कहते हैं, वाई को कोटि, ठीक है बच्चों। वाई का मान जो होगा कोटि कहलाएगा, ठीक है ना। तो हमारा कोटि पूछ रहा है, कोटि मतलब वाई का मान, कोटि का मतलब वाई का मान। तो वाई का मान देखिए क्या दिया, 6। क्या दिया बच्चों यहाँ पर, 6 देखेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस भी दिया है, चिन्ह को ध्यान पर, कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह तो प्लस वाला मारेंगे यहाँ पर, प्लस, ठीक है। और बिंदु 0 -2 का भुज क्या होगा। याद रखिए भुज मतलब कि एक्स का मान, भुज पूछ रहा मतलब किसके मान लिखेंगे बच्चों, एक्स के मान, ठीक है। और कोटि पूछेगा मतलब कि वाई का मान, ठीक है बच्चों। तो भुज पूछ रहा है एक्स का मान, भुज मतलब एक्स, एक्स की जगह पर क्या दिया है, 0। हम देखेंगे ऑप्शन में यहाँ पर सी नंबर में हो जा रहा हमारा क्या, 0। क्या हो जा रहा है बच्चों, 0, ठीक। समझ में आ रहा बढ़िया से, आशा करता समझ में आ रहा है बच्चों। देखिए यहाँ पर फिर उसी बात को थोड़ा बढ़िया से लिख दे हैं, एक्स को भुज कहेंगे और वाई को कोटि कहते हैं, ठीक। एक्स का मान जो होता है भुज और वाई का मान जो होता है वो कोटि कहलाता है। अब यहाँ से आप लोग मार देंगे, जितना शॉर्टकट में थोड़ा लिखे हैं। और दिया है बिंदु की -6 -3 में भुज का मान, भुज मतलब एक्स का मान, भुज मतलब एक्स। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर -6। क्या हो जाएगा बच्चों, -6। इसमें देखिए 6 - 8 में कोटि, कोटि मतलब देख लीजिए, कोटि मतलब तुलना कीजिए, कोटि मतलब वाई का मान, वाई का मान क्या हो जाएगा, -8 दिया ना यहाँ पर, -8 -8, ठीक है बच्चों। बाकी आप लोग खुद से मार देंगे, ठीक है ना।
कर इतना में कोटि का मान, कोटि मतलब y का मान, कोटि मतलब कि y का मान, y का मान देखते हैं क्या दिया है, y का मान क्या दिया बच्चों, 0 का दिया बच्चों, 0। ध्यान रहे 0 प्लस या माइनस में कुछ नहीं होता, 0 ओनली में खाली 0 होता है, ठीक, प्लस या माइनस में नहीं होता है। एक यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं कि -6 और -8 में कोटि एवं भुज का मान होंगे, ठीक, मैंने कोटि भी पूछ रहा है और भुज भी पूछ रहा है, ठीक है। तो फटाक से यहाँ पर हम लिख देंगे, पहले लिख लेंगे, जो भी पहले दे रहा है उससे कोई बात ना है। मान लीजिए पहले कोटि पूछा, चलिए हम कोटि लिख लेंगे, पहले कोटि लिखकर बराबर दिखा देंगे, कोटि, कोटि मतलब y का मान, यहाँ से तुलना कीजिए, कोटि मतलब y का मान। अब तो आप लोग याद हो गया होंगे ना, तो -8 का हो जाएगा बच्चों, -8 कोटि। और वही यहाँ पर भुज भी लिखना होगा, लिखना है बच्चों भुज, फिर यहाँ पर हमें भुज लिखना है, क्या लिखना है बच्चों, भुज का मान, भुज मतलब कि x का मान, भुज मतलब कि x का मान, और x का मान क्या हो जाएगा बच्चों, -6। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया से आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। इतने तक ही है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अगला वीडियो के साथ हम मिलते हैं, ठीक है। आशा करते हैं खूब बढ़िया से आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। इस वीडियो को बढ़िया से देख लीजिए, कंफर्म है कि यहाँ से लड़ेगा ही लड़ेगा आप लोगों का, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।